मुसलमान होते हुए भी, मुसलमान होते हुए भी ये श्री कृष्ण के भक्त थे। मुसलमान होते हुए भी ये श्री कृष्ण के भक्त थे, यानी रही मुसलमान थे धर्म से, लेकिन उनके अंदर बड़ी उदारता थी और ये मुसलमान होते हुए श्री कृष्ण के भक्त थे। अकबर की मृत्यु के पश्चात, अकबर की मृत्यु के पश्चात या अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने इन्हें चित्रकूट में नजरबंद कर दिया। जहांगीर ने इन्हें चित्रकूट में नजरबंद कर दिया। आगे लिखेंगे केशवदास और गोस्वामी तुलसीदास, जो कवि है हिंदी के प्रसिद्ध, इनके समय के ही हैं, केशवदास और गोस्वामी तुलसीदास। केशवदास और गोस्वामी तुलसीदास दोनों से ही इनकी बहुत अच्छी मित्रता थी। केशवदास और गोस्वामी तुलसीदास दोनों से ही इनकी बहुत अच्छी मित्रता थी। जो कवि केशवदास जी हैं वो हैं, और तुलसीदास का नाम हम सबने सुना है। इन दोनों कवियों से इनकी बड़ी अच्छी मित्रता थी। इनका अंतिम समय विपत्तियों से घिरा रहा। इनका अंतिम समय विपत्तियों से घिरा रहा। ये जो जीवन के अंतिम दिन हैं उनमें इन्हें बड़े कष्ट और बड़ी परेशानियां मिली, तो इनका अंतिम समय विपत्तियों से घिरा रहा। और अंत में सन 1627 ईस्वी में, सन आपको काले पेन से लिखनी है, और अंत में सन 1627 ईस्वी में, सन 1627 ईस्वी में, काले पेन से लिखनी है सन आपको, सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ तक होता है जीवन परिचय, मृत्यु के समय तक। तो पहले हमने स्मरण लक्षण लिखी, तो मुख्य बातें हैं जिनमें जन्म की सन है, मृत्यु की सन है, जन्म स्थान है, पिता का नाम है, और ये अभी वो कुछ चीज़ें रचनाएं वगैरह ये स्मरण लक्षण में आ जाती हैं। परिचय हम लिखते हैं तो ये चीज़ें आगे भी आती हैं, इसलिए स्मरण लक्षण को ध्यान से लिखें और प्रयास करें कुछ मुख्य चीज़ हमें याद भी हो जाए। परिचय जब हम लिखते हैं तो ध्यान रखना, परिचय में जो मुख्य शब्द हैं, तिथि आदि है, उसको हमें ब्लैक पेन से लिखना है, हाईलाइट करना है, उसको अंडरलाइन कर देना है।
जैसे मान लीजिए ये लिखा हमने अब्दुल रहीम खान खान, काले पेन से लिखना है, साथ में अंडरलाइन भी कर देंगे। जन्म की सन लिखिए सन 1556 ईस्वी, काले पेन से लिखेंगे और अंडरलाइन भी करेंगे। ऐसे जन्म स्थान है लाहौर, काले पेन से लिखेंगे अंडरलाइन करेंगे। संदर्भ छठ, विद्रोह, मुबारक खां, नवरत्नों, चित्रकूट और मृत्यु सन लिखी हमने 1627 ईस्वी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ब्लैक पेन से लिखनी है, हाईलाइट करनी है और इनको अंडरलाइन करना है। परिचय इतना आसान है रहीम जी का कि आप लिखने के बाद अगर एक बार पढ़ लेंगे ध्यान से तो आपको याद हो जाएगा। छोटा, सटीक और आसान सा परिचय रहीम जी का है, ध्यान से लिखिए। और केवल एक बार अगर आप और ध्यान से पढ़ लेंगे लिखने के बाद तो मैं समझता हूँ कि आपको ये परिचय याद भी हो जाएगा। चलिए, परिचय पूरा हुआ। जहाँ पर हमने मृत्यु सन लिखी है तो सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। एक लाइन छोड़ेंगे, अगला हेडिंग लिखेंगे। क्या आएगा हेडिंग? आगे हेडिंग आएगा रचनाएं। एक लाइन छोड़नी है और हेडिंग लिखना है फिर रचनाएं। रचनाएं हेडिंग आपने लिख दिया होगा, रचनाएं। आगे नीले पेन से एक लाइन लिखेंगे, फिर रचनाएं लिखेंगे। लिखिए, रहीम की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। रहीम की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। रहीम की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार, डैश खींच देंगे। अब नाम लिखेंगे, किताब से मैं लिखा रहा हूँ, आप यहाँ से लिखें, किताब से लिखें। प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। रहीम सतसई, रचनाओं का नाम लिखिए आगे डैश खींचने के बाद। रहीम सतसई। दूसरी रचना दी हुई है श्रृंगार सतसई, श्रृंगार श्रृंगार सतसई। तीसरी रचना है मदनाष्टक, मदनाष्टक। और चौथी रचना दी हुई है रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी। अगली रचना है रहीम रत्नावली, रहीम रत्नावली। रहीम रत्नावली। और अगली रचना है बरवे नायिका भेद वर्णन, बरवे नायिका भेद वर्णन, नायिका भेद। बीच में डैश दिया हुआ है और भेद के बाद भी डैश दिया हुआ है। भेद वर्णन आदि। कितनी रचनाएं हैं? थोड़ी रचनाएं हैं, आसानी से आपको याद हो जाएंगी, ठीक से आप याद कर लेंगे। तो ताली रचनाओं को आपकी किताब से लिखी हुई है। ठीक, तो आज की ऑनलाइन वीडियो क्लास में हमने कवि रहीम का जीवन परिचय लिखा, उनकी रचनाएं लिखी। आज की ऑनलाइन वीडियो क्लास में यहीं तक, और इससे आगे हम अगली वीडियो में इस पाठ को पढ़ेंगे।